बच्चों के अंदर धैर्य का बहुत अभाव हो गया है, समझ गए। आखिर आज आप ही के क्लास का कोई बच्चा एग्जाम देने गया है, परसों उसी बच्चे का टेक्नीशियन का भी एग्जाम है, कल भी कई बच्चों का नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एग्जाम था, जिसमें कई सारे बच्चे ने सूचना दिया है कि ब्रह्मास्त्र और जो किताब है वहां से लगभग 90% क्वेश्चन लड़ा है, हूबहू लड़ा है, बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल मन में दुर्भावना हटाइए, एकदम प्रसन्न मन से तैयारी करिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, ठीक है। उसके बाद जैसा सिचुएशन होगा एकदम जाएंगे, समझे कि नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी पैसेंस होकर के एग्जाम पर लगे रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन आपके बीच है, फिलामेंट लैंप आमतौर पर डैश पावर फैक्टर पर, तो आप सब जानते हैं कि फिलामेंट लैंप में कैसा लोड होता है, रेजिस्टिव लोड होता है। रेजिस्टिव लोड होती है तो मेरी पावर फैक्टर नेचुरली कितनी हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। 3 नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। कौन सा लैंप सबसे अच्छा CRI देता है, इस दिए गए में सबसे बढ़िया किसका है, इनकैंडेसेंट लैंप का है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक कहां जोड़ने का काम करते हैं बताइए, सप्लाई फेज के साथ सीरीज में जोड़ने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंप का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। कहां पर कम वोल्टेज वाला, तो सब लोगों को याद है जो स्वचालित वाहन होगी उसमें हम लोग कम वोल्टेज वाला क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर कांच से बना होता है, किससे बना होता है, कांच से बना होता है, ठीक है। प्रकाश का रंग किन 2 चीजों पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर भी और तरंग दैर्ध्य पर भी। तो हम ऑप्शन कौन सा दे दें, आंसर आपका डी दे दें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। घर के बाहर जो लाइट लगाई जाती है, अंतर्वेशन सुरक्षा मतलब धूल से भी और पानी की छींटों से भी सुरक्षा कैसे प्राप्त होती है, IP65 के माध्यम से। किसके माध्यम से, IP65। कोल कैथोड लैंप कहां कौन सा होता है, बिल्कुल सही जवाब है, कोल कैथोड कौन सा होता है, आपका नियॉन लैंप होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, कोल कैथोड लैंप आपका नियॉन लैंप होता है। अब यहां ध्यान रखिएगा साथियों, चलिए, नियॉन साइन ट्यूब जो 12 mm व्यास का है उसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है, 20 कि 40, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 20 मिली एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसत कार्यकाल कितना हो जाएगा, 8000 घंटे हो जाएगा, ठीक है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति लैंप के लिए एक अलग प्रकार का स्टार्टर और सॉकेट की क्या होती है, जरूरत होती है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्री हीट। यह पहले से स्थिति वैसी पैदा करता है जिससे आपका क्या हो जाए, ब्लास्ट के लिए सुटेबल वोल्टेज विकसित हो जाए और यह हमारा क्या हो जाए, सही तरीके से काम कर जाए। देखिए, ट्यूबलाइट में चोक का काम क्या है साथियों, इसका काम है शुरुआत में उच्च वोल्टेज के मान को बढ़ाना, फिर धारा को क्या करना, सीमित करना। तो कौन सा जवाब दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ में वोल्टेज बढ़ाना और उसके बाद जब चालू हो जाए तो धारा के मान को कम करना, क्या करना, उसको मिनिमाइज करना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश देता है। एक वर्णी का मतलब है एक ही रंग का, वह सोडियम वेपर है जो सिर्फ कौन सा रंग देता है, पीला, लेकिन यह भी 10-15 मिनट के बाद। अगला देखिए साहब जी, 0 वाट के लैंप में कितनी खपत होती है, 5 से 7 वाट की खपत होती है। कितनी होती है, 5 से 7। जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो किसकी उपस्थिति के लाल रंग का प्रकाश प्राप्त होता है, नियॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश हम लोगों को प्राप्त होता है। सोडियम वेपर लैंप के ट्यूब में क्या भरते हैं बताइए, सोडियम पाउडर प्लस नियॉन का गैस भरते हैं। हैलोजन में फिलामेंट किस का काम आता है, कौन सा फिलामेंट, नाइक्रोम की टंगस्टन, ये यूरेका की मैग्नीन, क्या हो जाएगा साहब, इसी दोनों में से कोई होगा, आप ही लोग को सोच। नाइक्रोम का यूज कभी भी नहीं करते। मरकरी आर्गन टाइप लैंप का नाम, नामे से पता है, मरकरी आर्गन टंगस्टन,
ऑप्शन ए। एमबी लैंप का पूरा नाम क्या है? मरकरी बायोनेट कैप टाइप का लैंप है इसका पूरा नाम। चलिए साहब जी, सीएफएल का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। समान बल्ब की तुलना फ्लोरोसेंट क्या देती है? अधिक प्रकाश देती। क्या देती है? अधिक प्रकाश देती है। कह रहा जब कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाए तो हमारी साहब जी प्रतिदीप्त लैंप में, यानी यहां पर है एफएलयू फ्लोरोसेंट लैंप, तो फ्लोरोसेंट लैंप में जब इसका प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर का अलग से, तो कितना पावर फैक्टर सुधार देता है? अगर आपका ऑप्शन में 98 रहता, 100 नहीं रहता, तो आप 98 को लेते। यहां के हिसाब से हम किसके साथ जाएंगे? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बड़ा एक जानकारी बता देते हैं विद्यार्थी, जो हम बार बार आप लोगों को कहते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सच भी वही है, समझे कि नहीं? सच भी वही है और सब कुछ, सारी बातें वही है। बच्चों के अंदर धैर्य का बहुत अभाव हो गया है, समझ गए? आखिर आज आप ही के क्लास का कोई बच्चा एग्जाम देने गया है, परसों उसी बच्चे का टेक्नीशियन का भी एग्जाम है, कल भी कई बच्चों का नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एग्जाम था, जिसमें कई सारे बच्चे ने सूचना दिया है कि ब्रह्मास्त्र और जो किताब है वहां से लगभग 90% क्वेश्चन लड़ा है, हूबहू लड़ा है। बिल्कुल, तो लगभग जो है सो मैक्सिमम बच्चे का हमको भी मैसेज आया है, अभी वहां पर भी मैसेज आया है बच्चों का जो हूबहू क्वेश्चन लड़ रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन लड़ा है तो आपका सिलेक्शन भी जरूर हो। आइए साहब, अब यहां पर ध्यान रखिएगा साहब, छोटे बल्बों की, इसीलिए बिल्कुल मन में दुर्भावना हटाइए, एकदम प्रसन्न मन से तैयारी करिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ठीक है? उसके बाद जैसा सिचुएशन होगा एकदम जाएंगे, समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अभी पैसेंस हो करके एग्जाम पर लगे रहिए। छोटे बल्ब की एक लड़ी में 5 समानांतर पथ है, ठीक है? उन्हें केवल एक फ्लैशर से नियंत्रित करना है। तो क्या हो जाएगा? यहां 5 समानांतर पथ है, तो नॉर्मली 4 समानांतर पथ होगा तो कितना धारा जाएगा? 4 गुना जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही उत्तर आप ले लीजिएगा? बिल्कुल विद्यार्थी, जिसके लिए कौन सा ले लेंगे? एक बल्ब की धारा मान का 1/4, 4 बल्ब का। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है? 5 समांतर पथ है, केवल एक फ्लैशर से नियंत्रित कर रहे हैं, तो फ्लैशर में जो धारा होगा, जितना को नियंत्रित किया जा रहा है सबका उतना गुना हो जाएगा, यानी बल्बों की कुल संख्या इंटू एक बल्ब का धारा मान। ये थोड़ा ठीक बुझाता है, यानी 4 गुना है तो 4 गुना हो जाएगा, 5 है तो 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि फ्लैशरेशन अलग 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 वितरित होता है। तो यहां पर टोटल नेट करंट आएगा, वही करंट सब जगह क्या होगा? बटेगा। इसीलिए हम लोग कौन सा लेकर के आगे बढ़े? ये दोनों तो आपका मैच ही कर रहा है। हम लोगों को क्या लेके चलना चाहिए साहब? बल्बों की कुल संख्या और बल्ब की धारा के मान के बराबर एक बल्ब की धारा। तो बल्ब है मेरा 4, तो 4 गुना, अब 5 बल्ब है तो 5 गुना, इसीलिए डी नंबर को ही यहां पर एप्रोप्रिएट समझा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अरे यहां लिख देगा ना, यहां 4 गुना कर दीजिएगा तब सी ले लीजिएगा, ठीक है? 1/4 में लिटरेचर गड़बड़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एक बल्ब का कितना हो जाएगा सरकार? 4 गुना। अब इसमें देख लीजिए, नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर का कौन सा संकेत है? ऑप्शन नंबर सी है। फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या करता है साहब? यह जो है आपका संचालित होता है। आइए ध्यान देते हैं। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन भरी रहती है। क्या भरी रहती है? आर्गन भरी रहती है। आइए जरा ध्यान देते हैं। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनाइजेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ की जाती है? जल्दी बताइए। मेन इलेक्ट्रोड की, सहायक इलेक्ट्रोड की, दोनों? व्हाट शुड बी राइट आंसर साहब? दोनों की मदद से होना प्रारंभ होता है। अब आइए साहब जी, कह रहा है नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज निर्भर किस पर कर रहा है साहब? ध्यान रखिएगा, किस पर निर्भर कर रहा है? नली के व्यास पर। क्या विद्यार्थी जी 23 नंबर में परेशानी महसूस हो रहा है? देखिए 23 नंबर में अगर रहता यहां 4 समानांतर पथ हैं, तब हम आंसर देते बल्ब की धारा के मान का 4 गुना, और ऐसा लिखा रहता तो सी नंबर को टिक लगा देते। यहां 5 समांतर पथ है, इसीलिए 5 समांतर पथ है, तो टोटल फ्लैशर हो गया, बल्ब हो गया 5,
फ्लैशर हो गया एक, एक बल्ब में धारा हो गया आई, तब 5 गुना आई बराबर 5 आई, इसीलिए हम लोग यहां पर डी नंबर को ले लेंगे। अगर यहां 4 करिएगा, यहां 4 गुना कर दीजिएगा, तब सी नंबर आंसर ले लीजिए। क्वेश्चन बदलिएगा तो सी ले लीजिए, नहीं बदलिएगा तो डी लेके आगे बढ़िए। 1/4 तो कभी नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या होता है, व्यास नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, नली के वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, नली के लंबाई पर। क्यों साहब, आपको याद था ना 1 मीटर में कितना, 500 वोल्ट था ना, इतने का मेरा ड्रॉप वहां पर हो रहा था, इसीलिए हम कौन सा उत्तर लेंगे, लंबाई लेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या लेंगे, ऑप्शन सी। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, गैस विसर्जन पर आधारित है, ठीक है कि नहीं। आइए देखिए, नियॉन साइन नली जो है, परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन कहां किया जाता है साहब, मेन स्विच के साथ, ताकि आपकी ओवर हीट के वजह से आग न लगे, उससे बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते ही। देखिए शिवानी जी, जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं उनको तो बहुत ज्यादा सुविधा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को कमी कहाँ है, उनके पास तो मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखने का ऑप्शन है, वह एक एक वीडियो को 100 बार 200 बार 300 बार देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, सब कुछ उनको यादें हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की बात करिएगा तो 100 रुपए में 50 टेस्ट फुल है, अब बाकी 150 में 10 + 10 यानी 20, 70 टेस्ट ऑनलाइन में उपलब्ध है फुल। अब 70 टेस्ट को ऑनलाइन में आप दीजिए, क्या कमी रह जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन में ब्रह्मास्त्र में 4000 क्वेश्चन हो रहा है, जिसमें 3400 प्लस हम लोग हो गए, 171 टेस्ट हो चुका है, गुना 20 कर दीजिए, उतना 4000 प्लस पहुंच जाएंगे, 4000 वहां बाकी यहां, फिर यूट्यूब पर क्वेश्चन हो रहा है बुक का, कितना ज्यादा क्वेश्चन है, 7-8 हजार क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इतना को आप कमांड कर लीजिएगा। इस धरती पर कोई एग्जाम है जो आपसे नहीं निकलेगा, आपके स्तर का, ITI का, स्वाभाविक सी बात है, सब एग्जाम निकल जाए, है कि नहीं। आइए साहब आगे बढ़ते, इसलिए एकदम चिंता नहीं करना है। आइए आगे चलते हैं। प्रतिदिन प्रतिदीप्त दीप को चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा। तो भाई शॉर्ट सर्किट हो गई हमारी चोक, इसका क्या परिणाम होगा जरा बताइए, क्या जवाब दीजिएगा। दीपक पुनः चालू करने पर कॉइल एकदम इसका इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ध्यान रखिएगा साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है परावर्तक कारक, ये पूछा भी था एग्जाम में, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है साहब जी, परावर्तित बटे आपतित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे कि नहीं। आइए
चलिए साहब, दो सौ पचास वोल्ट का लैंप फ्लक्स जो है 3000 ल्यूमेन है, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए। 0.8 एम्पियर और 250 वोल्ट का मेंस सप्लाई ले रहा है, इसकी ज्योति दक्षता क्या होगी? आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है। मेरे पास वोल्टेज का मान 250 दिया है और करंट का मान 0.8 एम्पियर दिया है, और मेरा साहब फ्लक्स कितना है? देख लीजिए साहब, 3000 ल्यूमेन है। इफिशियंसी के बारे में तो आप लोग सीधे जानते हैं, कुल फ्लक्स बटा पावर होता है। कुल फ्लक्स मेरा क्या है? 3000 अब बटे 250 गुना 0.8, बताइए कितना हो जाएगा? 15 आ रहा है, तो 15 ल्यूमेन प्रति वाट हो गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मामला है साहब, बड़ा मायाजाल फैलाया जाता है। इसी क्षैतिज सतह पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति अलग अलग बिंदुओं पर डैश से परिवर्तित होती है। कैसे साहब? कॉस थीटा से कि कॉस क्यू थीटा से? अगर हम हाइट लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस क्यू थीटा, और दूरी लेंगे तो कॉस थीटा। तो ऑप्शन कौन सा ले लीजिएगा? सी नंबर। चलिए साहब जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस रंग की तरंग दैर्ध्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के बीच होती है, येलो और ब्लू। तो देख लीजिए, VIBGYOR कहां पर आ गया मेरा साहब जी? पीला, पीला आपका यहां रहा और नीला यहां रहा, इसके बीच में क्या है साहब? ग्रीन है। ऑप्शन कौन सा ले लेंगे? डी नंबर लेंगे, ठीक है। आइए साहब, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत क्या आता है? लाइटिंग का वायरिंग सिस्टम का अध्ययन करना, लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना, फोटोमेट्री का अध्ययन करना। कौन सा उत्तर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइटिंग सिस्टम की। अब डिजाइनिंग के अंदर तक कनेक्शन वनेक्शन सब ना आ जाएगा एक तरफ से। कैंडेला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई घन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स क्या कहलाता है? आपका एफ बराबर क्या होता है? आई ओमेगा होता है ना साहब। आप इसे क्या सूचित करिएगा? इकाई घन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स, ये आपका क्या है? ओमेगा का मान 4 पाई, तो 4 पाई इंटू आई। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 1 ल्यूमेन हो जाएगा। आपको याद है ना, 1 ल्यूमेन बराबर आप क्या होता है? 4 पाई कैंडेला या कैंडल पावर, इसी को ना 12.57 लिखते हैं। किसी सतह का प्रदीपन है, किसी सतह का प्रदीपन है साहब, क्या होता है किसी सतह का प्रदीपन? E बराबर आई बटे डी स्क्वायर कॉस थीटा। तो मेरे दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा लेंगे? स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, स्रोत से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये होगा साहब, डी होगा, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। 16/12 का 40% फर्स्ट पर पड़ रहा है। 15 लैंप की आवश्यकता है। लैंप का सीडी बताइए। ये क्वेश्चन जो है क्या है साहब जी? बनाए हैं आप लोग? 101.85 आता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है।
आइए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा विद्वान, कुछ दिमाग लगाइए। क्या जी पंकज बाबू, तुम तो याद ही कर लिया विद्यार्थी, बताइए, ऐसे में तो कमाले हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा था 16 बाय 12 के कमरे पर फर्श, तो मेरी साहब जी प्रदीप्ति कितनी है। क्वेश्चन में देख लीजिए 40 ल्यूमेन दिया है, यानी 40 लक्स, या इसी को 40 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर कहिएगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे कमरे का आकार कितना क्वेश्चन में दे दिया है, 16 बाय 12, इतना है मेरा। बल्ब की संख्या कितनी है, बिल्कुल बल्ब की संख्या आपकी क्या है, 15 है। उपयोगिता गुणांक यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, 40% है। अब आपसे पूछ रहा है लैंप की शक्ति, और आप लैंप की शक्ति जो निकालिएगा कैसे निकालिएगा, कैंडल पावर में निकालिएगा, यही आपसे पूछ रहा है। अब आप जानते हैं, कह रहा है कि मेरा 40 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो एक बल्ब से प्रदीप्ति जो है, तो फर्श पर कितना प्रदीप्ति आएगा, फर्श पर प्राप्त प्रदीप्ति क्या होता है सरकार, E बराबर F/A होता है। तो हम यहां पर प्रदीप्ति तो हमारा वो होता है, लेकिन अगर हम फ्लक्स की बात करें तब क्या होगा, प्राप्त फ्लक्स की बात करेंगे तो F बराबर E इंटू ए नहीं हो जाएगा। E 40 है, A 16 गुना 12 है। बताइए विद्यार्थी कितना हुआ, 7680 आ रहा है कि 92 आ रहा है, चेक करिएगा विद्यार्थी। आज लैब इंस्ट्रक्टर साहब नहीं आए हैं, चेक कर लीजिएगा। आपका कितना हो गया, 7680। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये होता है उपयोगी ज्योति फ्लक्स बटा आपका क्या हो जाएगा, उपयोगी ज्योति फ्लक्स बटा कुल, बिल्कुल साहब, कुल उत्सर्जित फ्लक्स। अब यहां ध्यान रखिएगा, तो मेरी कुल ज्योति फ्लक्स कितनी आ रही है, 7680। कुल उत्सर्जित हमको मालूम ही नहीं है। अब लेकिन ये मालूम है कि मेरा कितना प्रतिशत यूटिलाइजेशन है, 40, तो 40/100 कर दिए। यहां से कुल फ्लक्स निकालिए साहब, कितना हो जाएगा, 7680 गुना 100/40 बराबर बता दीजिए कितना हो जाएगा, कितना, 19,200। तो 19,200 लूमेन आपको क्या हुआ, प्राप्त हुआ, जेनरेट हुआ, क्या हुआ, 19,200 हमको प्राप्त हुआ, जेनरेट हुआ। और हमारी साहब जी खपत उपयोग कितने की हो रही है, नीड कितना है, 7680 हमको चाहिए। अब आप क्या करिएगा, कुल ज्योति फ्लक्स बटा 4 पाई होता है मेरा इंटेंसिटी, आई बराबर कुल ल्यूमेन, क्या होता है, कुल ल्यूमेन। अब बटा क्या करिएगा, 4 पाई, तो कुल ल्यूमेन 19,200 न हुआ। अब बटा क्या करिएगा, 4 पाई, सिंप्लीफाई करिए विद्यार्थी, 1527.88 आपका आ रहा है कैंडेला में, सीडीएम न लेंगे इंटेंसिटी को। अब इतना आ रहा है टोटल, तो अब एक बल्ब का कितना, तो आइए साहब, प्रत्येक बल्ब की ज्योति तीव्रता, तो हम लोग इतना में 15 से भाग कर देते हैं, 1570.88/15 कितना आ रहा है, 101.85 कैंडेला आपका आ रहा है। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करिएगा, बनाने का काम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, ये तो आप जान ही रहे हैं। कह रहा प्रिसाइजन वर्क प्रदीपन में स्क्वायर प्रति मीटर के हिसाब से कितना होगा। आइए साहब, क्या जवाब दीजिएगा विद्यार्थी इस प्रश्न में। प्रिसाइजन वर्क 500 से अधिक, फाइन एग्रेसिव, प्रूफ रीडिंग 30 से 40, रेलवे प्लेटफॉर्म कॉरिडोर, ऑप्शन नंबर बी। एडिशन स्क्रू टाइप के लैंप होल्डर के बाहरी स्क्रू संपर्क को हमेशा किससे जोड़ा जाना चाहिए। बताइए साहब, बाहरी संपर्क को किससे जोड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। न्यूट्रल तार से जोड़ना चाहिए। एचपीएमवी का कितना का प्रकाश उत्सर्जित होता है, दक्षता क्या होती है। 50 की 30। चलिए आप लोग 50 के साथ हैं, यही क्या है सही उत्तर है। एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह से विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश जैसे अलग अलग बिंदु गया तो क्या होगा, कॉस क्यू। 5 जैसे खुले स्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो वर्टिकल रूप से काम करने वाली हो। तो वर्टिकल किसको रखते हैं, मरकरी वेपर लैंप को। सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, पीला होता है। किस एक पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा निर्भर करता है, ट्यूब की लंबाई पर। लंबाई पर धारा है, और धारा है तब व्यास होगा। ध्यान लीजिएगा, धारा रहेगा तो व्यास, अब वोल्टेज रहेगा तो लंबाई। तो यहां क्वेश्चन धारा कह रहा है, तो धारा कह रहा है तो निश्चित रूप से व्यास ही होगा। नहीं तो अभी नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए। धारा रहेगा तो व्यास, अब वोल्टेज रहेगा तो लंबाई, तो नोट कर लीजिए। हाँ बस बस एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, जीवन भर माइंड मेकअप कर लीजिए। धारा रहेगा तो मोटाई, गोलाई, व्यास, अब वोल्टेज रहेगा तो लंबाई। ट्यूब के केस में डायरेक्ट लाइटिंग अधिक प्रभावशाली है, परंतु दिक्कत क्या होता है, परछाई इसमें जबरदस्त होती है। और क्या होती है साहब, चमक भी होती है, चौंध भी होती है। तो कौन सा उत्तर स्वीकार कीजिएगा, चमक, गहरी परछाई, ऑप्शन नंबर डी। 240 वोल्ट की आपूर्ति में 6 वोल्ट के बल्ब को संचालित करने के लिए 23 बल्ब की आवश्यकता। 240/6 कर दीजिए, कितना हुआ। ल्यूमेन क्या है साहब, प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक को जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नियॉन साइन ट्यूब की आयु होती है 10,000 घंटे। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कौन सा लीजिएगा, यही हम लोग लेकर चलेंगे। ऑपरेशन में इससे ऊपर नहीं जाने का प्रयास रहता है। ल्यूमिनस डेंसिटी, प्रदीप्ति घनत्व का इकाई बताइए। कन्फर्म है ये, चलिए जब कह रहा है तो कन्फर्म है। ल्यूमिनस डेंसिटी, प्रदीप्ति की इकाई क्या है। यहां अगर लिख देता ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर तो भी यह होता। ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है, दीप्त दक्षता की। ल्यूमेन किसकी इकाई है। एचपीएमबी में 125 वाट 250 वाट के लिए पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु कितने कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाया जाना है। ये तो अंडरस्टूड है, कितना हो जाएगा साहब, 10 माइक्रो। चलिए ये बनाने का तरीका भी तो आपको बताए थे ना, क्या बताए थे आपको। 250 वाट में हम लोग 20 माइक्रो फैराड लेते हैं, है ना। और 450 वाट में कितना लेते हैं, 33 माइक्रो फैराड लेते हैं। 125 वाट में कितना लेते हैं, बस यही याद रखना है। वहां 125 से कह रहा था तो हमारा 10 हो जाएगा। 250 रहता तो 20 होता, 450 रहता तो 33 रहता। जनरली यही सब हमारा स्टैंडर्ड होता है। नियॉन लैंप टेस्टर में कितना प्रतिरोध को हम सीरीज में जोड़ने का काम करते हैं, 2000 ओम। कितना साहब, 2000 ओम जोड़ते हैं। रात्रि के समय फ्लोरेसेंट ट्यूब स्विच बंद होने के बाद भी रोशनी दे रहा है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है।
स्विच फेज को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, करंट पास कर रही है। 3 वोल्ट का कितना बल्ब 200 वोल्ट के साथ सीरीज में जुड़ा रहेगा जिससे इसका संचालन हो सकेगा? जल्दी बताइए, 200/7 कर दीजिए, कितना हो रहा है? 200/3 67। प्रदीप्ति में नवीनतम प्रकार का दीप कौन है? इंस्टेंट की आपका साहब जी रैपिड, बिल्कुल रैपिड स्टार्ट है, लिखा रहता है फ्लोरेसेंट ट्यूब का शीशा जो रहेगा ना ट्यूब, उस पर लिखा रहता है कौन सा लगाया है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कितने वाटेज में बनाई जाती है? हाई प्रेशर है साहब 250 से। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है, नली में भरी तो 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर 25 बल्ब श्रेणी में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार जोड़ा गया है, प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो साहब जी सीरीज में धारा सेम रहती है, 100 मिली एम्पियर को हम 0.1 एम्पियर लिख सकते हैं, 100/1000 काट करके नहीं हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ले लेंगे? सी ले लेंगे। चलिए साहब जी अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प कोसाइन नियम को परिभाषित कर रहा है? तो मेरा कोसाइन नियम क्या हो जाएगा? E बराबर I/d cos थीटा। गलत साहब, क्या हो जाएगा? I/d² cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए। 250 वोल्ट के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, उसका धारा अंकन कितने एम्पियर का होगा? अब वोल्टेज अंकन कितने का होगा? तो साहब जी इसमें तो बहुत ही कठिन सवाल आपके बीच आ गया। आई का मान आप निकालिएगा 250/625, सरकार कितना आ रहा है? 0.4 एम्पियर आ रहा है। अब वाटेज भी निकाल लीजिए, P बराबर 0.4 का होल स्क्वायर, R है आपका 625, करिए 100 वाट, तो क्या हो जाएगा? 100 वाट, तो 0.4 एम्पियर और 100 वाट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें। एक प्रदीप्ति दीप जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? क्योंकि उसका तंतु ठोक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लीजिएगा? डी। गैस विसर्जन लैंप कुछ समय के बाद पूरी दीप्ति से जलती है, लेकिन निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय लगता है, देरी लगता है? सोडियम वेपर लैंप 10 से 15 मिनट का समय ले लेता है। मिलान करिए साहब, कहां पर किसका यूज होता है? बहुत अच्छा है, कार्बन फिलामेंट लैंप कहां यूज करिएगा? अरे कार्बन फिलामेंट लैंप का कहां पर यूज करिएगा? दिमाग लगाइए। सोडियम वेपर लैंप स्ट्रीट लाइट में, हाइड्रोजन लैंप हवाई अड्डों पर, मेटल फिलामेंट लैंप, मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप घर में। अंत में तब इसको मिलाना न पड़ जाएगा, तो हम लोग किसके साथ चलें साहब? कौन मिल रहा है? C उसके बाद D A B। सूची को मिलान करिए। ड्राइंग ऑफिस कितना हो जाएगा ड्राइंग में साहब? इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच हो रहा है। इसमें आपका ड्राइंग ऑफिस में जाइएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 520 से 500। एक काम करते हैं, हमारा 1 का हो जाएगा C नंबर, 2 का हमारा हो जाएगा रहने का कमरा D नंबर, 3 का हमारा हो जाएगा 2000, होटल भोजनालय हमारा हो जाएगा 500 से 1500, विशुद्ध मशीनी हो जाएगा A नंबर। यानी मेरा ऑप्शन कैसे सेट हुआ है? C, उसके बाद D, CD, तब जाके आपका E, उसके बाद B, तब A, CDEBA, CD, यहां पर E, यहां पर B, तब जाकर के यह सही होगा। चेंज करिएगा तब, नहीं तो नहीं होगा। कौन सा? विशुद्धि मशीन कार्य हो गया, वो जो महीन काम होता है, जैसे जेवर बनाते हैं, तो जेवर जो आप डिजाइन करते हैं तो देखते हैं ना, लाइट वेट ज्वेलरी जो है 1.5 ग्राम में ही इतना खूबसूरत सब डिजाइन बन करके और आपको बढ़िया लगता है और खरीद लेते हैं, थोड़ा
सस्ता पड़ रहा है। तो विशुद्ध मशीन काम वही होता है जो महीन डिजाइन करने के लिए प्रयोग में ली गई है, वहां रोशनी ठीक ठाक रहेगा तभी न दिखाई पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो दूसरा चीज है। विशुद्ध मशीनी कार्य का मतलब है महीन डिजाइन वगैरह करना, जो हमने आपको भी चर्चा किया है, ठीक है, ये मामला। चलिए, कह रहा है इसको मिलान करिए साहब जी, इसमें देख लीजिएगा इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन की तरफ हम लोग जाते हैं तो कौन सा सही होगा, ए नंबर। लैंप निपुणता कैसे मापी जाती है, लुमेन प्रति वाट में, है ना। हमारा आर्क लैंप जो है वह क्या हो जाएगा, कार्बन रड का प्रयोग करता है। इनकैंडेसेंट लैंप किसका किसका यूज करता है, यहां क्या लिखा हुआ है देखिए तो, हाइड्रोजन गैस है, हैलोजन गैस है। चलिए, तो हमारा हैलोजन लैंप में हैलोजन गैस है, ठीक है। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम और नियॉन है। CFL में चोक, तो चोक कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कहाँ गया आपका मरकरी वेपर लैंप, इसमें आपका मरकरी और आर्गन है। चोक मेरा हाई रिएक्टेंस है। फ्लोरोसेंट लैंप में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का प्रयोग किया गया है। इनकैंडेसेंट लैंप में क्या है, फिलामेंट है। डेकोरेटिव सीरीज लैंप जो है, अच्छा फास्फोरस पाउडर भी दिया हुआ है। डेकोरेटिव सीरीज में आपका चेंजर और सीक्वेंशियल कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं कोई है, चलिए एक बचा ही रह गया है, तो उसका मिलान किसके साथ होगा, कोई मटेरियल तो है। 8 नंबर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अच्छा, ओ गुड गुड गुड, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट हो जाएगा। ये जो आपका है यह कहां भाग गया साहब, फ्लोरोसेंट पाउडर, इसको यहां लेके चले आइए, फ्लोरोसेंट पाउडर के पास लेके चलिए। तो मिला लीजिए, लैंप निपुणता आपका किसके साथ मैच कर रहे, ल्यूमेन प्रति वाट में। आर्क लैंप कार्बन रड हो गया, इनकैंडेसेंट लैंप फिलामेंट हो गया। फ्लोरोसेंट लैंप आपका कहां चला गया साहब, फ्लोरोसेंट लैंप हमारा चला गया फास्फोरस पाउडर। चोक चला गया हाई रिएक्टेंस। मरकरी वेपर लैंप चला गया मरकरी प्लस आर्गन गैस। सोडियम वेपर लैंप चला गया सोडियम तथा नियॉन गैस। हाइड्रोजन लैंप चला गया हेलोजन गैस। डेकोरेटिव सीरीज लाइट चला गया आपका चेंजर और सीक्वेंशियल कंट्रोल। दिए गए ऑप्शन से एक नंबर आपका क्या हो रहा है, मैचिंग में इसमें बैठ रहा है, जो ऑप्शन दिया है EDFC BAI करके, एक नंबर को लगभग मिलाइएगा तो मैच करता है। एक लैंप का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स 1570 है, औसत CP बताइए, ठीक है। आइए साहब जी, औसत CP बताइए क्या हुआ है। हाँ, तो सीधे क्या करिएगा, कैंडल पावर बराबर 1570/4 पाई, बताइए कितना हुआ, 125। तो मेरा CP कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। आइए साहब जी, देखिए ऑफिस में क्या जानकारी मिली, ये मैंने आज की क्लासेस में बता दिया है, और जितने भी बच्चे बाद में जुड़े हैं वो आज की वीडियो को शुरू से देख लेंगे, उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। एक ही बात को बार बार रिपीट करना उचित नहीं है, अभी हमको इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसीलिए आप कृपया करके वीडियो देख लीजिएगा। ग्लेयर उत्पन्न होता है साहब, किस वजह से होता है, अधिक प्रदीप्ति के कारण और दृश्य क्षेत्र में अधिक चमक के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण विसारक सतह क्या करता है, सभी प्रकाश को रोक लेती है, कि अवशोषित करती है, कि परावर्तित करती है, सारा कुछ कर सकती है, क्या हो जाएगा सभी। आर त्रिज्या के अर्धगोले के केंद्र पे बना घन कोण कितना, 2 पाई होगा, अर्धगोला है तो 2 पाई। सतह पर प्रदीप्ति प्रकाश स्रोत दूरी d पर रखने के साथ बदलती है, I/d² से। प्रकाश तरंग के रूप में सतत विकिरित ऊर्जा कहलाती है, जल्दी बताइए क्या कहलाती है, ज्योति फ्लक्स कहलाती है।
अगला, किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स में उसकी इकाई क्या है? लक्स की ल्यूमेन। कितने लोग इसके साथ सहमत हैं? लक्स की ल्यूमेन प्रति इकाई ज्योति फ्लक्स F/A। इल्यूमिनेशन हो गया, इल्यूमिनेशन आपका लक्स होता है। ऐसे कार्यस्थल जहां परिष्कृत कार्य करना है आवश्यक प्रदीपन क्या होगा? जहां महीन काम करना है वहां क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी की डी? महीनी कार्य है तो जनरली 1000 लेके चलते हैं, 2000 है तो और बढ़िया बात है, ऐसा बात नहीं कि खराब है, ठीक है ना। क्या डी नंबर? चलो कोई बात नहीं, हालांकि 2000 दिया है तो 2000 भी लेके चलना चाहिए था, लेकिन चलेगा। मैक्सिमम रेंज तो 500 से 1500 है तो इसी को ले लेते हैं। आपका सी नंबर ही इसमें रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऐसे कार्यस्थल जहां पर अपरिष्कृत और अकुशल कार्य हो कितना प्रदीपन होना चाहिए? 1000। एचपीएमबी दीप का कार्यकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, गैस विसर्जन से सीधे विकिरण होता है, यूवी रे भी प्राप्त होती है। प्रदीप्ति नलिका में लो प्रेशर प्राप्त किया जाता है, किसके माध्यम से साहब? जवाब दीजिएगा। लो प्रेशर पर क्या होगी? निम्न धारा घनत्व होगी। किसी कार्यरत प्रदीप्ति नलिका का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? चल रहा है, निकाल देंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके बाद बंद करके चालू करेंगे तो एकदम चालू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसपीएमबी दीप की आंतरिक नली में भरी जाती है, क्या भरी जाती है साहब? एचपीएमबी दीप डैश वाट की क्षमता में बनाए जाते हैं। हाई प्रेशर मरकरी वेपर है, याद रखिएगा, यह जो बनता है ना 250 से 500 वाट में बनता है। नजदीक में ही नजर आ रहा है इसीलिए इसको आंसर ले लेंगे। समांतर जुड़वा प्रदीप्ति नलिका परिपथ का क्या लाभ है? दो लैंप को जुड़वा करके उल्टा लगा देते हैं, इससे क्या होता है? कौन सी परेशानी से हमको मुक्ति मिलती है साहब? जल्दी बताइएगा। व्हाट शुड बी राइट आंसर? हमारा शक्ति गुणक बढ़ता है और ट्यूबलाइट में टिमटिमाने का, फ्लिकरिंग का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए साहब जी, सोडियम बाष्पदीप विशेषतः प्रयुक्त होते हैं कहां पर साहब? सड़क प्रकाश की व्यवस्था में, भंडारगृह में, कोहरा वाले क्षेत्रों में, सभी जगह। किसका लीजिएगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? सड़क प्रकाश। गैस विसर्जन लैंप कुछ समय के बाद पूरी दीप्ति से जलता है। नीचे निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंप की अपेक्षा ज्यादा विलंब होता है? सोडियम वेपर। गैस भरे टंगस्टन फिलामेंट को चलाने के लिए कौन सा तापमान सही है? गैस भरा में 2300 पर बड़े आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब कोई प्रदीप्त दीप छोरों पर गहरा काला हो जाता है उसका संभावित अर्थ क्या है? खराब हो गया है तो क्या दिक्कत होगी साहब? आपका कहीं न कहीं स्टार्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है। इस स्पेक्ट्रम का रेंज क्या है? जल्दी बताइए। इस स्पेक्ट्रम का रेंज क्या है? 380 से 740। यहां 3 कर लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, 3 कर लीजिएगा। 380 से 740। गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से करता है साहब? किसके माध्यम से? आयनीकृत गैस के माध्यम से। अगला प्रश्न, फ्लैशिंग परिपथ में प्रयोग किया जा सकने वाला प्रदीप्ति दीप है, कैसा है साहब जी? फ्लैशिंग परिपथ फ्लैश की आपका साहब रैपिड, कौन सा उत्तर दीजिएगा? यह होता है इंस्टेंट स्टार्ट। समझ गए कौन सा होता है? इंस्टेंट स्टार्ट। एचपीएमबी में पारा वाष्प का विसर्जन होता है उच्च दाब पर। उच्च दाब वाष्प लैंप में पारे को वाष्पित होने और दीप को पूरी तरह से प्रकाशित होने में कितना समय लगता है? कितना मिनट लगता है? 3 से 5 मिनट। तो यहां पर जो दिया गया है तो कौन सा लीजिएगा? नजदीक का यही है। नियॉन साइन नलिका के लिए आईसीडीपी स्विच का अंकन होना चाहिए। कितना विद्यार्थी जी?
डबल पोल आयरन क्लैड डबल पोल है तो मेरा वोल्टेज तो 230 होगा। ये दोनों का मामला ही पहले खत्म हो गया, ठीक है। अब इस दोनों में है 15 मिली एम्पियर, एक में है 15 एम्पियर, तो हम आईसीडीपी को कितना लेके चलें? दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रदीप्ति नलिका प्रकाशित हो जाती है, ठीक है। स्टार्टर हटा दिए फिर काम करने लगा तो किसमें फॉल्ट है? जिसको हटाए उसी में ना। क्या उत्तर दीजिएगा? जो गड़बड़ था उसको हटाए, चालू हो गया तो वही में गड़बड़ी था जिसको हटाए। प्रदीप्ति नलिका के अपने पूर्ण चमक से जलने के बाद चोक का क्या उद्देश्य होता है? चालू हो गया, सब चीज बढ़िया हो गया, धारा को लिमिट करना। क्या करना? धारा को लिमिट करना। लिमिट तो कर दिया, लेकिन अब क्या करना साहब, जल्दी बताइए। साइनसॉइडल ऑपरेटिंग करंट को स्मूथिंग करना, सहज बनाना, नॉर्मल कंडीशन में संचालित करना। तो क्या जवाब दीजिएगा साहेब? 3 नंबर। प्रदीप्ति नलिका के तंतुओं से प्रवाहित धारा को सीमित करना। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ऑप्शन नंबर। जब ट्यूब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो चोक से कुछ ध्वनि प्राप्त होती है, इसका क्या कारण है? हमारा साउंड क्या हो रहा है? इसका मुख्य कारण है ढीला कोर का होना। अगला है एक्स वाला भाग, यहां जो है ये कौन सा भाग है? बताइए सरकार। कैथोड है। ये क्या है? एनोड है। प्रदीप्ति ट्यूब लैंप के स्टार्टर को किसके होल्डर से जलने के बाद हटा लिया जाता है? ट्यूब लैंप के कार्य पर इसका क्या असर पड़ता है? तो जलने के बाद हटा लिए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जल रहा है तो जल रहा है। किसी एसी ट्यूब के परिपथ को चोक से कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? जब चोके नहीं लगाइएगा तो ट्यूब तुरंत उड़ जाएगा, उतना वोल्टेज और करंट को सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है कि नहीं? आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जो हम यहाँ सुधार रहे हैं उस हिसाब से आप अपने मटेरियल में भी थोड़ा सा चेंजिंग करने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? घबराना नहीं है। कहीं कहीं पर यदि आपको कंफ्यूजन महसूस हो रहा है तो जो हम यहाँ बता रहे हैं उसी का आप पालन कर लीजिए, समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। नियम के अनुसार जब लोड के उद्देश्य से उद्दीप्त लैंप पावर का परिकलन किया जाता है तो प्रत्येक लैंप होल्डर को डैश के रूप में लेते हैं। एक लैंप होल्डर को कितनी क्षमता के हिसाब से स्वीकार करते हैं? 60 वाट लेते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। 250 वोल्ट 100 वाट के दो बल्ब को 250 की आपूर्ति से कैसे जोड़ दिया जाए? सीरीज में। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइट आपकी कम प्राप्त होगी, है ना साहब जी? गैस डिस्चार्ज कुछ देर रुकने के बाद पूरा रोशनी से जलता है। अन्य की तुलना में किसमें समय ज्यादा लगेगा? सोडियम वेपर लैंप काफी स्लो काम करेगा, 10 से 15 मिनट लेता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की इफिशियंसी कितनी होती है? यहां तो अब यही देना पड़ेगा। एक्स को क्या कहा जाता है सोडियम वेपर लैंप में? ये वाला भाग बताइए कौन सा चीज है? ये इलेक्ट्रोड है। कौन सा भाग है? ये इलेक्ट्रोड है। अगला देखिए, सोडियम वेपर लैंप का जलन कितने बिंदु पर आरंभ होता है? 400 से 600 वोल्ट पर यह साहब जी डिस्चार्ज होना शुरू करता है। ये वाला जो पोर्शन है क्या बताता है डिस्चार्ज लैंप का? बताइए साहब जी। ये वाला भाग क्या है? इसी में आपकी गैस भरी हुई है और मेटल का वेपर भी भरा हुआ है, यह जानकारी मिलती है। साहब जी मरकरी वेपर लैंप में प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? बताइए साहब। स्टार्टिंग करंट को कम करना, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे धारा को क्या करता है? लिमिट करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मरकरी आर्गन टाइप के लैंप की आयु कितनी होती है साहब? बता दीजिए। 8000 की 8500 कि 9000? 9000। इस एक पर नियॉन साइन लैंप से प्रकाश का रंग निर्भर करता है ट्यूब में भरी हुई गैस पर। लाइटनिंग योजना में आवश्यक कुल फ्लक्स विद क्रमानुपातिक क्रम में किस पर निर्भर करता है? हमारा साहब खाली स्थान ऊंचाई का अनुपात का, प्रदीप्ति का, किसका? जल्दी जवाब दीजिए। व्हाट शुड बी राइट आंसर? खाली स्थान और ऊंचाई के बीच की जो हमारा अनुपात है यानी दूरी है उसका साहब क्या होती है? विद क्रमानुपाती हो जाती है। चमक को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है?
पास से लगातार देखना चाहिए, दूर से देखना चाहिए, देखने वाले स्थान पर चलते रहना चाहिए। कौन सा उचित आंसर दीजिएगा? वस्तु को अब तो यही ना करना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय है नहीं। डेप्रिसिएशन फैक्टर निर्भर करता है लैंप की आयु पर, साफ सफाई पर। साहब जी कार्यस्थल पर काम कैसा हो रहा है, धूल धक्कर वाला हो रहा है कि कम धूल धक्कर वाला? तो ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उपभोग गुणांक निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर निर्भर करता है किन चीजों पर साहब? सभी बातों पर, है ना, आकार पर, एवरीथिंग पर, ठीक है। आइए, चमक पैदा होती है किस वजह से साहब जी? लैंप की ऊंचाई बढ़ने से, डिफ्यूजर के प्रयोग से तो घटवे न करेगा जी। तो कौन सा उत्तर दीजिएगा? उपरोक्त सभी। लैंप पर रिफ्लेक्टर लगाया जाता है क्या करने के लिए? चमक रोकने के लिए, प्रदीप्ति के लिए, लैंप को सुरक्षित रखने के लिए। क्या उत्तर होगा? सभी। डेप्रिसिएशन फैक्टर का लेखा जोखा कौन रखता है साहब? जवाब दीजिएगा। डेप्रिसिएशन फैक्टर धूल गंदगी के प्रभाव और तब जो प्रकाश की उत्पादन होती है उसकी आयु के दौरान जो गिरावट होती है वो सारी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ह्रास फैक्टर से। ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान को क्षतिपूर्ति करने के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणी क्रम में कौन सा संपर्क करने का प्रयास किया जाता है? जल्दी बताइएगा। एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले थर्मिस्टर का जो ताप बढ़ने पर क्या करेगा? कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। बल्ब के सीरियल सेट में फ्लैशर का प्रयोग होता है। फ्लैशर का काम क्या है? जल्दी जवाब दीजिएगा। इसका काम है परिपथ को तोड़ने और बनाने के लिए। ये कोई रोशनी नहीं देता, मास्टर बल्ब के रूप में काम करता है। खींच दीजिएगा तो बाकी बल्ब आपका जलना बंद हो जाएगा। 6 वोल्ट है, 240 है। जवाब दीजिए साहब। 240/6 बराबर ऑप्शन नंबर ए। प्रदीप्ति प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्या होता है साहब? श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का क्या उद्देश्य है? जल्दी बताइए। विद्युत धारा को इच्छित स्तर तक सीमित रखना। सरकार जी, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट बल्ब में प्रयोग नहीं होता है? नाइक्रोम फिलामेंट का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के उस्मान प्रभाव के सिद्धांत पर कौन आधारित है साहब? नहीं है। वाटर हीटर भी है, केतली भी है, टंगस्टन भी है। यह नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब है साहब, क्या है? जल्दी बताइए। हाई प्रेशर की लो प्रेशर? लो प्रेशर का मरकरी वेपर लैंप है आपका। कौन सा? फ्लोरेसेंट ट्यूब है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी।